वेलकम। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर सिंटैक्स इंग्लिश से प्रोज साइंस एंड साइंटिस्ट। इसे हम इन्हीं दो पैराग्राफ्स में समझने की कोशिश करेंगे। अ कॉमन मैन हैज़ नो आइडिया व्हाट साइंस इज। एक आम आदमी जो है, जो ले मैन है, उसे साइंस के बारे में कुछ ज़्यादा आइडियाज़ नहीं है कि साइंस बेसिकली है क्या। अकॉर्डिंग टू हिम द सब्जेक्ट लाइक बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी इज साइंस। उसकी नज़र में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये तमाम सब्जेक्ट जो है साइंस है। He is not quite sure whether engineering or medicine is science or not. इस बारे में वो श्योर नहीं है कि इंजीनियरिंग या फिर मेडिसिन जो है वो साइंस है या नहीं। बट ही इज क्वाइट श्योर दैट आर्ट, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स आर नॉट साइंस एट ऑल। लेकिन वो इस बारे में काफ़ी श्योर है कि रिलीजन है या आर्ट है या पॉलिटिक्स है, ये साइंस बिल्कुल नहीं है। ही कैनॉट इवन डिफाइन टर्म साइंस, और वो जो टर्म है साइंस के लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, साइंसिया से, जिसका मतलब जानना और जानने के जराए है, तो वो साइंस के बारे में भी नहीं जानता ज़्यादा। नॉट एनी साइंटिस्ट फाइंड्स टाइम टू गिव द डेफिनेशन ऑफ टर्म साइंस। ना ही साइंटिस्ट के पास टाइम होता है कि वो डेफिनेशन बताए या टर्म्स बताए साइंस की। वो अपनी साइंटिफिक रिसर्च में एंगेज ज़्यादा रहता है, बजाय ये कि उसको डिफाइन करे। When a scientist says that some work is unscientific, he means that it is inexact or it is badly arranged. अगर कोई साइंटिस्ट कहता है कि कोई काम अनसाइंटिफिक है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो इनएग्जैक्ट है या बैडली उसको अरेंज किया गया है। He also means that the conclusions are not correctly arrived at all. They are influenced by personal prejudices. और वो ये भी बताता है अपने साइंटिफिक वर्क में उस काम के अंदर जो बैडली अरेंज है कि उसका जो कंक्लूजन है वो करेक्टली कंक्लूजन पे ठीक नहीं आया, और उसमें पर्सनल प्रेजुडिसेस और बायसेस शामिल हैं। बाय साइंटिफिक वर्क द साइंटिस्ट मीन दैट विच इज एज एग्जैक्ट एज पॉसिबल एंड इज प्रॉपरली अरेंज। साइंटिफिक वर्क से मुराद यहाँ पर यह है कि कोई काम प्रॉपरली अरेंज हो, बिल्कुल एग्जैक्ट हो, एग्जैक्ट पॉसिबल हो, दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी शख्स मेजर करे मैथमेटिकली तो सेम रिजल्ट आए उसका, इसको साइंस कहते हैं। इन फैक्ट साइंस इज वास्ट कलेक्शन ऑफ क्लियरली एक्सप्रेस फैक्ट्स। और ये वास्ट कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स है, और ये कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स जो बढ़ता जा रहा है। नई नई इन्वेंशन आ रही है, नई नई ईजाद आ रही है दुनिया में, और साइंस जो है मुसलसल तरक्की किए जा रही है। क्यों? क्योंकि कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स जितना ज़्यादा इकट्ठा होगा, उतनी ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च होगी, उतनी ज़्यादा इन्वेंशन होंगी दुनिया में। The truth of which can be tested when one wish to do so। और उस टेस्ट को, उस सच्चाई को, उस ट्रुथ को, फैक्ट्स को, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स को टेस्ट किया जा सकता है जब भी कभी किसी की विश हो। दुनिया के किसी भी कोने में एक ही रिजल्ट आएगा उसका, क्योंकि वो कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स है, कलेक्शन ऑफ ट्रुथ है। It is also a collection of laws and rules which express the connection between these facts। तो जो लॉज हैं, रूल्स हैं, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स के, तो ये बताते हैं, ये तमाम कलेक्शंस ऑफ फैक्ट्स जो है वो पूरी दुनिया में एक जैसे हैं। In the old days, when men acquired knowledge in a careless and irregular manner and believed in other people's statement without testing knowledge and made negligible progress। यानी पुराने ज़माने में जो इंसान थे बड़े केयरलेस थे इस मामले में, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स ज़्यादा होते ही थे, सुनी सुनाई बातों पे वो अमल करते थे, और नेग्लिजिबल प्रोग्रेस हुई साइंस में। जब ये एटीट्यूड रहा, ऑब्जेक्टिव रीजनिंग नहीं रही, सब्जेक्टिविटी रही इंसानों में, यानी ट्रेडिशनल बिलीफ्स पे यकीन किया, सुनी सुनाई बातों पे, तो इतनी ज़्यादा साइंस ने तरक्की नहीं की। वंस दे बिगेन टू टेस्ट the facts by doing experiment, science began to progress। लेकिन एक मरतबा जब उन्होंने टेस्ट किया और उस कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स को इकट्ठा किया, एक जगह एक्सपेरिमेंट किया और उसको जमा करते रहे, तो साइंस जो है वो तेजी के साथ तरक्की करने लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।